हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज ड्रेनेज। देखो, ड्रेनेज का मतलब ही होता है ना कि एक आपका ऐसे पाथ बना है और उस पाथ में क्या है कि वाटर का फ्लो हो रहा है। जैसे होता है ना, घर में जो घर के बगल में क्या है, घर का कचरा वाला जो पानी निकलता है, नाला, नाला को क्या बोलते हैं? ड्रेन बोलते हैं। ड्रेन का मतलब वो क्या, बह के निकल जाना। तो एक रास्ता बना होगा तब ना बहेगा, वरना स्पिल हो जाएगा। ड्रेन करना और स्पिल होना दोनों में फर्क है। छोटा छोटा सा इंग्लिश याद रखिए, क्योंकि जब आप मेंस देने जाएंगे ना, तो आपका एक इंग्लिश पेपर है और यही छोटा छोटा इंग्लिश मिस्टेक होगा। क्वालिफाई नहीं करोगे तो बाकी पेपर चेक नहीं होगा, तो फिर राम राम हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना है, स्पिल का मतलब है कि कोई पाथवे बना नहीं है, कोई रास्ता बटा नहीं है, बस उस अपने से जहां जहां से रास्ता निकल रहा है और छितिर बितिर हो रहा है। सिंपल सा बात है, छितिर बितिर होना इज कॉल्ड स्पिल ओवर। कि ये है, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं बना, यहाँ कुछ गिर गया फ्लूइड सा, इधर 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 चारों तरफ फैल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्पिल ओवर। लेकिन अगर ये है लैंडस्केप और यहाँ एक आपका चैनल बना हुआ है क्लियरली, और इसी चैनल के अक्रॉस क्या हो रहा है कि वाटर फ्लो कर रहा है, तो आप उसको कहेंगे ड्रेन हो रहा है। यही जब ओवरफ्लो होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? फ्लड होना। अब यहां पे भी आप जो है ना, स्पिल से ज्यादा अच्छा वर्ड फ्लड बोलोगे, क्योंकि ये पानी हमेशा नहीं इधर उधर फैलता है। जब एक्सेस हो जाता है ना, एक्सेसिव रेनफॉल, तब फैलता है, तब उसको हम फ्लड कहते हैं। औकात से ज्यादा हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज फ्लड। इंफॉर्मेशन आप बहुत ज्यादा माथा में लोड कर लो तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि सब इंफॉर्मेशन फ्लड की तरह जितना तेजी से घुसा उतना ही तेजी से बाहर निकल गया, दैट इज कॉल्ड एज फ्लडिंग। तो यहां पे हम लोग वही चीज पढ़ेंगे। ड्रेन होना मतलब है कि सिंपल सा बात है, यहां समझे तो हम लोग रिवर्स की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए ड्रेनेज हो क्या रहा है। ड्रेनेज सिंपल सा है ना कि कोई भी एक नदी है, सपोज ये गंगा नदी है, इसका आपका जो है ट्रिब्यूटरीज है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो ये जो मेन नदी है उसका पूरा ट्रिब्यूटरी जितने एरिया में ये आपका फैला हुआ है, जितना एरिया में, वो पूरा का पूरा एरिया आपका क्या कहलाता है? ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। ध्यान में रखना है, ड्रेनेज मतलब पाथ कि ड्रेन कर रहा है। लेकिन जब वो नदी और उसका जितना भी सहायक नदी है वो सबको मिला के, मतलब उस नदी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिस एरिया में आपका पूरा सा पानी सप्लाई हो रहा है, वो पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्स को हम क्या बोलेंगे? ड्रेनेज बेसिन कहेंगे। पहला चीज। दूसरा है कि अब दो टर्म आता है। एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूटरी, और एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। सब इंग्लिश का खेल है। यहां ट्रिब्यूटरी है, यहां डिस्ट्रीब्यूटरी है। कहने का मतलब है कि नदी अपना आ रहा है और सेडिमेंट का लोड इतना ज्यादा हो गया कि वो अब आके इस जगह पे बट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कि जो आपका क्या हो रहा है, ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूट का मतलब होता है ना कि आप बहुत अच्छा काम किया, आपको अपने अच्छे काम के लिए ट्रिब्यूट दिया गया, आपके आपके उस काम को वैल्यू दिया गया, आपके उस सर्विसेज में जो आपको रिस्पेक्ट मिलना था वो रिस्पेक्ट एड ऑन हुआ। ट्रिब्यूट मतलब एड ऑन करना आपकी चीजों में। तो यहां पे डिस लगा हुआ है, मतलब ऑपोजिट। यानी जो चीज पानी बेसिन में एडेड था वो बट गया। अब बट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलग अलग छोटे छोटे चैनल में। जैसे जो आपका हुगली भागीरथी है बंगाल के साइड में, जब गंगा का होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरी। ध्यान में रखना है। लेकिन जब आपका क्या है ना कि जैसे ये नदी है, अब इसमें क्या हो रहा है, सब अलग अलग नदी आके कंट्रीब्यूट कर रहा है, अलग अलग नदी इस चैनल में एड ऑन कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ट्रिब्यूटरीज कहलाएगा। मतलब है कि जब स्मॉल रिवर्स जो है वो ऐड करता है इन मेन रिवर, तब हम उन सभी नदियों को ट्रिब्यूटरी कहते हैं। जैसे गंगा मान लो, तो गंगा का क्या, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, करमनासा है, सोन है, महानंदा है, कोसी है, रामगंगा है, यमुना है, ये सब आपका क्या हो गया? ट्रिब्यूटरी हो गया। लेकिन जब गंगा एकदम बे ऑफ बंगाल के पास जैसे जैसे जाने लगता है, सेडिमेंट इतना ज्यादा हो गया उस लोड की वजह से, वो चैनल क्या हो गया? बिखर गया, बट गया दो तीन अलग अलग चैनल में, जैसे हुगली में, भागीरथी में। तो वो ये भागीरथी वो वाला नहीं है जहां से ओरिजिनेट होता है, वो अलग बात है, हम लोग पढ़ेंगे। तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। लेकिन जब ऐड होता है छोटी छोटी नदियां तो उसको कहते हैं हम ट्रिब्यूटरी। तो तीन चीज अभी हम लोग सीखे। पहला ड्रेनेज का मतलब, दूसरा ड्रेनेज बेसिन, तीसरा ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी। चौथा चीज, यहां देखिए हम लोग अभी ना चीजों का मतलब समझेंगे। यहां ये ध्यान में मत रखिएगा कि हम इंडिया का सारा नदी और उसके सारे ट्रिब्यूटरीज पढ़ ले। यहां थोड़े बहुत एग्जाम्पल है, जैसे आप इंडस पढ़ रहे हो,
तो यहाँ बहुत सारा जो है ट्रिब्यूटरी है, जैसे ये कुर्रम है, गोमल है, आपका काबुल है, फिर उसके बाद है श्योक है, हुंजा है, गिलगिट है, नुब्रा है, द्रास है, इतने सारे हैं, जंस्कर है, सुरू है, पंजनाद है। बट यहाँ वो मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है ना कि कुछ शब्दों का जो दिया हुआ उसका मतलब क्या है, प्लस किसी भी नदी का ओरिजिन कहाँ है, और कोई भी नदी जो है वो आपका उसका माउथ या जो ड्रेन कहाँ जाके करता है, ड्रेन्स इनटू, मतलब फाइनली कहाँ जाता है, क्या किसी और नदी में जुड़ता है, या किसी समुद्र में जुड़ता है, या किसी तालाब में जाके जुड़ता है, वो देखना है। ट्रिब्यूटरीज आपको याद रहे ना रहे वो अभी रहने दीजिए। अभी आपको मतलब पता होना चाहिए कि कल को अगर पढ़ाते वक्त कोई आपसे पूछ ले कि ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी सेम है क्या, तो आप कहना गलत है। ट्रिब्यूट मतलब ऐड करना है। तो सारी नदियां अलग अलग आके ऐड कर रही है तो ट्रिब्यूट, लेकिन एक ही नदी स्प्लिट होके दो तीन पार्ट्स में बट जाता है तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। दूसरा है, कोई नदी है, उसका ये आपका सोर्स है, ठीक है, यहां से नदी आपका चला इस डायरेक्शन, कुछ भी हो सकता है ये सोर्स हो, ऐसे जा रहा हो नदी, हो सकता है ऐसे जा रहा हो नदी, हो सकता है ऐसे जा रहा हो, कुछ भी हो। जहां पे भी सोर्स है उस जगह पे खुद को क्या है, आप स्टैंड कीजिए। आप क्या हो जाओ, स्टैंड कर जाओ। स्टैंड करने के बाद आप क्या करो, फेस इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। रिवर किस दिशा में बह रही है उस डायरेक्शन में खुद का मुंह करके खड़े हो जाओ। जैसे यहां पे है तो आप इस तरफ फेस कर लो, यहां पे है तो आप इस तरफ फेस कर लो, यहां हो तो इस तरफ फेस कर लो, यहां हो तो इस तरफ फेस कर लो। जिधर से भी, कहीं से भी, कुछ भी, आप जहां बैठे हो, अगर वहीं से कोई नदी शुरू होके और आपके राइट तरफ जा रहा है तो आप अपना मुंह राइट तरफ घुमा लो, लेफ्ट तरफ जा रहा है तो लेफ्ट तरफ घुमा लो, अगर टॉप जा रहा है तो टॉप की तरफ कहीं पे भी मुंह घुमा लो। और फिर आपके इस साइड जिधर भी मुंह घुमाए हो, इस साइड वाला हिस्सा कहलाएगा राइट पोर्शन, और इस साइड वाला जो है वो आपका कहलाएगा क्या, लेफ्ट। ऑब्वियसली आप जिधर भी फेस किए हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट होगा, राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट होगा। वैसे यहां पे भी आपका इधर साइड राइट होगा और इधर साइड क्या होगा, लेफ्ट। क्या बताए थे, नदी के डायरेक्शन में खुद को खड़ा करो। इधर साइड आपका क्या होगा, राइट होगा, इधर साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा। जिधर भी नदी बह रहा है उस साइड अपने आप को फेस कर लीजिए, इधर आपका राइट होगा, इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो जब भी कोई भी सोर्स से नदी निकल रहा है, जिस दिशा में बह रहा है उस दिशा में आपने मुंह कर लिया, और फिर उस हिसाब से, जैसे कोरियोलिस के लिए भी सिखाए थे ना कि हवा जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, जिस तरफ जा रहा है उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोरियोलिस दाईं तरफ हवा को मोड़ेगा और साउथ में लेफ्ट की तरफ मोड़ेगा। तो जब भी ऐसा होता है तो जो भी आपके, ये आप हो, आपके राइट साइड से कोई चीज आता है तो हम उसको कहते हैं राइट साइड ट्रिब्यूटरी। कोई नदी आके राइट साइड से मेन नदी में जुड़ता है तो उसको राइट साइड ट्रिब्यूटरी कहेंगे। अब कोई लेफ्ट साइड से जुड़ता है तो हम उसे कहेंगे लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी, हमेशा। अभी बहुत सारे नदी में इतनी बार बताएंगे ना कि वो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। एक बार पॉज कीजिए और इस चीज को आप नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे रिवर सिस्टम से जो आपका एरिया ड्रेन होता है जिसमें पानी जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन। वाटर डिवाइड, डिवाइड मतलब डिवीजन। तो अब ये चैप्टर शुरू करने से पहले दो तीन बेसिक पॉइंट बताना है, क्योंकि आगे जाके ना राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कहेंगे, कभी ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, कभी डिस्ट्रीब्यूटरी, तो इतना दिमाग में क्लियर होना चाहिए। बाकी इस चैप्टर में ज्यादा इंफॉर्मेशन है, रट्टाफिकेशन ज्यादा है। तो यहां पे देखो जैसे कि ये पूरा एक नदी का है, ये जो है ये पूरा एक ड्रेनेज बेसिन है, एक ड्रेनेज बेसिन है। ये आपका दूसरा है, ये पूरा एक दूसरा है। लेकिन ये दोनों में से जो उठा हुआ पोर्शन है, ये जो आपका उठा हुआ सा पोर्शन है, ये वाला, जिस वजह से हो क्या रहा है, ये जो उठा हुआ है, जिस वजह से इधर का नदी अपना इधर है, इधर का नदी अपना इधर है, दोनों मिक्स नहीं हो रहा है, दोनों नदी को बांट दिया। जैसे मान लो ये इंडस है, ये इंडस है और ये अपना क्या है, गंगा है। तो जो दिल्ली रिज है, दिल्ली रिज है, ये अंबाला सिटी उसी पे लोकेटेड है, ये उठा हुआ सा पोर्शन है, जिस वजह से आपका हो गया क्या कि गंगा वाला अपना गंगा साइड, बे ऑफ बंगाल साइड जा रहा है, इंडस वाला सारा अपना डायरेक्टली इनडायरेक्टली अरेबियन सी में ड्रेन कर रहा है। तो दोनों के बीच में कोई इंटरमिंगलिंग नहीं है। तो इसी को कहते हैं दो नदियों के बेसिन को बांटने वाला ऊंचा स्थान, दैट इज कॉल्ड एज वाटर डिवाइड। द एरिया विच इज रेज्ड अ लिटिल अबव
द मीन सी लेवल सो दैट इट कैन डिवाइड द टू डिफरेंट ड्रेनेज बेसिन्स इज कॉल्ड एज वाटर डिवाइड। बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये आपको 12th में भी पढ़ो या स्टैंडर्ड बुक्स में भी पढ़ो, डेफिनेशन यही लागू होगा। हाँ, बस ये है कि आपको नदी और ऐड होगा, उसके ट्रिब्यूटरीज और ऐड होंगे, उसमें डैम्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आता है क्या कि दो तरह का ड्रेनेज बेसिन है, एक हिमालयन है और एक पेनिनसुलर है। अब हिमालयन पेनिनसुलर में यहाँ पे बहुत सारा आपका जो है ना फैक्ट्स है कि जैसे हिमालयन में आपको गॉर्जेस देखने को मिलता है, ये सारा चीज देखने को मिलता है, और पेरिनियल होता है, बहुत ज्यादा वाटर वॉल्यूम है, लेंथ बहुत कवर करता है, सेडिमेंट्स बहुत लोड करके लेके जाता है, इतने लंबे दूरी तक सेडिमेंट लेके जाता है तो उसके लोड से जो है ना रिवर आड़ा तिरछा मूव करता है, दैट इज कॉल्ड एज मियांडर, उससे ऑक्सबो लेक बनता है। लेकिन फोर्स ज्यादा होता है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होता है, बट उसका ठीक उल्टा पेनिनसुलर रिवर है। यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है, इधर में भी ये सारा चीज दिया हुआ है कि कई सारे फ्लड प्लेन्स बनाता है। यहाँ देखो डायग्राम में लिखा है कि नदी का एक ऊपर का कोर्स है, अपर कोर्स है, मिडिल कोर्स है और फिर लोअर कोर्स है। लोअर कोर्स में ये देखो ये ऐसे आड़ा तिरछा मूव करता है। पहले सिंपल सा ट्रांसलेशन समझो, तो ऐसे ऐसे सांप के जैसा मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मियांडर। इसी से कट के जो है ना ये इस तरह का हॉर्स शू शेप का जो है लेक बन गया, जैसे बिहार का कांवर झील है वो हो गया ऑक्सबो लेक, ये चीज है। अब यहाँ पे आपका पेनिनसुलर का बात कह रहा है, उसके तुलना में ये गॉर्ज वगैरह नहीं बनाता। अब गॉर्ज क्या है हम बताते हैं, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा हम इसको नोट्स के फॉर्म में बताएंगे। उसके बाद तो रटने वाला ही फैक्ट है। फिर हिमालयन रिवर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, इंडस वाला पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे गंगा वाला, और हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा वाला। तो थोड़ा सा पहले एक बार नोट्स बना लीजिए साथ ही साथ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे हमेशा क्या होता है ना, इस तरह से नोट्स बनाइए, एक हिमालयन रिवर है, एक आपका पेनिनसुलर रिवर है, ऐसे करके बांट के। ऐसे नदियों का भी जो है ना हम सिखाएंगे फॉर्मेट, आपको नोट्स जो है तैयार करके रख लेना। पहला चीज, हिमालयन रिवर पेरिनियल है, कहने का मतलब है कि सालों भर इसमें आपका पानी दिखेगा। ये आपका क्या है, नॉट मच पेरिनियल। ऐसा मत कह देना कि कोई भी नहीं है, गोदावरी वगैरह है बट बहुत सारा छोटा छोटा है। यहां पे देखो इसका ऐसे रिवर, यहां हिमालयन रिवर्स का लेंथ और वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, यहां पे वो चीज क्या है, कम है। हिमालयन रिवर जो है ना ये डिस्टेंस आपका ज्यादा ट्रेवल करता है, ये कम ट्रेवल करता है। देखना 2525 किलोमीटर आपका गंगा है, 2800 2700 के आस इंडस ब्रह्मपुत्रा है, तो काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा इरोजनल एक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। प्लस क्या है कि नॉर्थ इंडिया में आपका नॉर्थ साइड में जो रॉक्स है वो लेस हार्ड है, पेनिनसुलर साइड में याद रखना वोल्केनिक रॉक्स है, इग्नियस रॉक है, वो ज्यादा हार्ड है, तो इरोजन बड़ा आसानी से हो जाता है, इसका इरोजन जो है वो बहुत इजीली हो जाता है। जिस वजह से यहाँ पे आपका सेडिमेंट्स जो होता है, रिवर जो सेडिमेंट्स कैरी करता है, क्योंकि जो टूटेगा वो छोटा छोटा टुकड़ा नदी के साथ ही बहेगा ना, वही तो सेडिमेंट है। सेडिमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो आपका डस्ट पार्टिकल है, रेत है, पत्थर है, बड़ा पत्थर है, जो कि अगर नदी शांत रहता तो नीचे बैठ जाता, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। सेडिमेंट ज्यादा है। दूसरा है यहाँ पे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो पोटेंशियल है वो आपका क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है काफी हाइट से, क्योंकि जो हिमालयाज है उसका हाइट बहुत ज्यादा है। उतनी हाइट से जब नदी नीचे आएगा, जैसे भागीरथी वगैरह है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का पोटेंशियल इसके पास क्या होता है, ज्यादा होता है। ये आपका स्नो फेड होता है, मतलब इसमें जो पानी आता है वो हिमालय के ग्लेशियर्स के स्नो के मेल्टिंग की वजह से ये आपका आता है, तो ये स्नो फेड होता है आपका। ये क्या होता है कि ज्यादातर अमाउंट जो है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करता है, लेकिन कुछ है जो कि आपका किधर जाता है, अरेबियन सी में। अरेबियन सी में, जैसे इंडस अरेबियन सी में ड्रेन करेगा पाकिस्तान के थ्रू, तो ये हो गया आपका। उसके अलावा क्या है कि यहां पे जो है ये डेल्टाज फॉर्म करता है, डेल्टाज का फॉर्मेशन होता है। एंड प्लस क्या है कि इस जगह में जो है इरिगेशनल रोल जो है वो आपका ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम लेके आ रहा है ना, तो ज्यादा ये इरिगेशन करेगा। तो ये सारा चीज हो गया आपका हिमालयास का। मेजॉरिटी जो है, मतलब जो मेजर बल्क रिवर्स है ना, मेजर बल्क रिवर्स वो आपका हिमालयन ही है।
साउथ में तो आपका क्या है, गोदावरी बहुत बड़ा है, कृष्णा कावेरी, ये तीन बहुत बड़े बड़े हैं जो कि हिमालयन रिवर से काफी ज्यादा छोटा है। और ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है गॉर्जेस वगैरह। अब बताते हैं सबका मतलब, पहले एक बार डिफरेंसेस को नोट डाउन कर लीजिए। तो ये पेरेनियल है, ये उतना पेरेनियल नहीं है। मतलब है कि यहाँ पे मानसून से जब पानी बारिश होगा तो पानी काफी रहता है, नहीं तो आपका उसके बाद सूख भी जाता है, बहुत सारी नदियां जो है सूख जाती है, जैसे पिन्नर वगैरह सूख जाता है। उसके बाद इसका इरोजनल एक्टिविटी कम है, प्लस है कि यहाँ पे आपका क्या है, हार्ड रॉक्स है, जिस वजह से क्या है कि ये सेडिमेंट्स क्या करता है, कम कैरी करता है, और सेडिमेंट कम करता है, इसी वजह से डेल्टा नहीं बना पाता है। यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल क्या है, थोड़ा सा है, यहाँ पे भी दोनों साइड, लेकिन उधर में नॉर्दर्न साइड में ज्यादा है, यहाँ कम है। यहाँ पे ये आपका मानसून फेड है, मानसून फेड है, पूरी तरह से डिपेंडेंट है मानसून पे, यहाँ स्नो फेड नहीं, उतना हाइट ही नहीं, तो कहाँ स्नो आएगा। यहाँ पे ये भी आपका बे ऑफ बंगाल में भी है एंड अरेबियन सी में भी है, जैसे आपका नर्मदा तापी अरेबियन सी में है, लेकिन कृष्णा गोदावरी महानदी ये सब किधर, बे ऑफ बंगाल में है। यहाँ पे ज्यादातर आप देखोगे ना कि वेस्ट वाला जो है ना वो एश्वरीज फॉर्म करता है, एश्वरीज, और ईस्ट वाला जो है वो थोड़ा डेल्टा फॉर्म करता है, बट डेल्टा उतना भी प्रोनाउंस नहीं होता है जितना नॉर्थ वाला, बट हाँ डेल्टा लाइक है, और यहाँ गॉर्जेस जैसा फॉर्मेशन नहीं होता है। अब 2-3 क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो आपका, और एक चीज और देखोगे कि यहाँ पे एक और डिफरेंस ले लो कि यहाँ पे क्या होता है ना, हाइट का वेरिएशन है, हाइट का काफी वेरिएशन है। इस वजह से क्या होता है ना कि रिवर का क्लियर कट जो है ना, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड सिनाइल स्टेज या ओल्ड स्टेज डिफाइंड होता है, बहुत क्लियर होता है। यहां पे वो चीज क्लियर नहीं है, यहां पे एकदम ऑलमोस्ट क्या ना, ऐसा समतल सा रहता है। तो अब यूथ का मतलब ये नहीं हुआ इधर में नदी के केस में कि अभी नया नया बना, यूथ का मतलब है ना जिस वक्त, यहां यूथ का मतलब समझ जाओ जब रिवर का एनर्जी क्या हो, ज्यादा हो। जब मेच्योर है तो उस वक्त रिवर का जो एनर्जी हल्का कम है, और जब सिनाइल है मतलब ओल्ड स्टेज है, उस समय एनर्जी बहुत बहुत कम है, मतलब अंतिम छोर पे आ गया, इतना फ्लैटेंड हो गया, इतना सेडिमेंट हो गया कि उसके स्पीड में उतनी ताकत नहीं रही। तो अब 2-3 क्वेश्चन आता है कि भाई जो नदी है, अब इधर पेनिनसुलर में तो उतना डिफाइन नहीं है, लेकिन हिमालयन में तो है स्टेजेस, तो भाई यूथ वाले स्टेज में या इसमें लैंड फॉर्म कुछ क्या कैसा कैसा दिख सकता है वो। दूसरा है मियांडर और ऑक्सबो का फॉर्मेशन, तीसरा है गॉर्जेस का क्या मतलब है, चौथा डेल्टा और एस्चुरी में क्या डिफरेंस है। बहुत बेसिक सा चीज बता रहे, बहुत बेसिक सा चीज है, इसको आप जॉट डाउन कर लीजिए क्योंकि हायर क्लास में इसी बेसिक को इलेबोरेट करेंगे। पहला चीज है, जब भी सेडिमेंट का लोड बहुत ज्यादा हो, प्लस सी का जो लेवल है, सी का लेवल उतना ज्यादा डाउन नहीं है, बहुत ज्यादा डाउन नहीं है, मतलब ये आपका जो है ये सी है, ठीक है, सी कह लो या ओशन कह लो, कुछ भी। अब इधर से आपका नदी जा रहा है, ठीक है, ये रिवर है, तो ये बहुत ज्यादा लो नहीं, क्योंकि लो होगा ना तो जो भी सेडिमेंट है सब नीचे ढह जाएगा और पानी बड़ा स्पीड से नदी इसमें समुद्र में मिलेगा। तो बहुत ज्यादा सेडिमेंट है, इतना ज्यादा है ना कि ये नदी क्या हो गया ना, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर गया अलग अलग फॉर्म में, इस तरह से अलग अलग शेप में आपका डिस्ट्रीब्यूट कर गया, अलग अलग शेप में डिस्ट्रीब्यूट कर गया। तो यहां पे हुआ क्या ना, ऐसे करके जैसे ग्रीक का सिंबल ये बनाते हैं ना, कुछ उसी टाइप से आपका देखो, ऐसे करके, ऐसे करके डेल्टा शेप, डेल्टा शेप में बन गया। तो सी का लेवल भी बहुत ज्यादा डाउन नहीं था, नहीं तो सारे सेडिमेंट नीचे गिर जाते, नदी बहुत स्पीडली जाता। सेडिमेंट का लोड इतना ज्यादा है जिस वजह से रिवर जो है वो मीट करता है सी या ओशन से वेरी स्लोली एंड फॉर्म्स मेनी डिस्ट्रीब्यूटरी, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, तब उसे हम कहते हैं डेल्टा, ध्यान में रखना। लेकिन दूसरा है कि आपका नदी गया, सेडिमेंट का लोड क्या है, सेडिमेंट का लोड बहुत कम है, रिवर जो है वो रैपिडली क्या किया, रैपिडली मीट्स, ऐसे लगता है ना कि ऐसे फनल पाइप की तरह खुल रहा है नदी, जैसे नाला जो है नदियों समय नहीं खुल रहा होता, वैसे ही कि आपका एक फनल की तरह, एक पाइप की तरह खुल रहा है सी या ओशन से रैपिडली, तब हम उसका नाम देते हैं, तब हम वैसे स्थिति को क्या कहते हैं, एस्चुरी। जैसे नर्मदा तापी ये सब एस्चुरी बनाता है, लेकिन गोदावरी महानदी ये सब थोड़ा बहुत डेल्टा, और सबसे अच्छे से डेल्टा आपका सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा ब्रह्मपुत्रा से बनता है, ये हो गया। नेक्स्ट चीज आता है कि जब क्या है, मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, ये सपोज है ये पहाड़ है,
इधर से आपका नदी आ रहा है, ये रिवर है। ये नदी का पानी का प्रेशर पड़ते 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 इस रिवर ने क्या कर दिया, इरोड कर दिया। इरोड करके ये पहाड़ ऐसे करके कुछ इस तरह से ऐसे करके इरोड हो गया, ये बीच से आपका ये हिस्सा जो है ये काट दिया। तो यही जो कटा हुआ वैली है ना, इरोडेड वैली, इसी को हम क्या कहते हैं, गॉर्ज। अब इतना सिंपल सा मतलब समझो कि पहाड़ पे नदी आके स्ट्राइक करते 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 आपका जो ये लगभग वी शेप का, जो बाद में ग्लेशियर्स के थ्रू जब बनता है तो यू शेप हो जाता है, लेकिन ऐसे जो कटा हुआ पूरा वैली जैसे इंडस का गॉर्ज बनता है, तो ये जो पूरा पहाड़ से काट के जो एक लंबा सा वैली बना दिया, उसी को हम क्या कहेंगे, गॉर्ज। इसी का डेजर्ट एरिया में वेरिएशन है कैनियन। जब यही चीज डेजर्ट एरिया में होता है, पत्थरों को काट के नदी जो है वैली बनाता है, तो उसे हम कैनियन कहते हैं। अभी इतना सा मतलब समझ लेना है। नेक्स्ट चीज आता है कि एक होता है आपका मियांडर और एक होता है ऑक्सबो लेक। जो है उसको अभी बेसिक टर्म्स से समझिए। अब इसको जानने से पहले ये समझो कि जब ये यूथ स्टेज में है नदी, यूथ स्टेज हम किसकी बात करें, हिमालयन की बात करें, क्योंकि पेनिनसुलर में ये डिफाइन नहीं है। यूथ स्टेज में है, इसका मतलब जिस माउंटेन से ये निकला है उस माउंटेन का जो हाइट है वो क्या है, ज्यादा है। दूसरा है नदी पहुंचा किधर में, मैच्योर स्टेज में, मतलब कौन से एरिया में पहुंचा, प्लेन एरियाज में पहुंचा। और तीसरा है कि जब ये नदी आपका डेल्टा या एस्चुरी बनाने की स्थिति में पहुंचा, जब ये सी या ओशन से मीट कर रहा है, सी या ओशन से मीट कर रहा है, उस वक्त स्पीड उतनी ज्यादा नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, ओल्ड या फिर सिनाइल स्टेज। तो इस वक्त जो नदी ऐसे करके गिर रहा है हाइट से ये अब आपका मैच्योर स्टेज में कुछ ऐसे करके बन गया, ठीक है। और अब ये बट गया अलग अलग चैनल में इस तरह से। तो ये तो आपका बन गया कौन सा, ये वाला पोर्शन हो गया डेल्टा वाला पोर्शन। यहां पे सेडिमेंट का लोड क्या है, बहुत 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 ज्यादा है, इस वजह से ये बट गया। यहां कई सारे आपके क्या बन गए, डिस्ट्रीब्यूटरी। बाकी जगह पे जो है इधर में हो सकता है, इधर में हो सकता है, इधर में, ये सब आपका क्या कहलाएगा, ट्रिब्यूटरी कहलाएगा, ट्रिब्यूटरी। तो यहां पे चूंकि एनर्जी ज्यादा है ना, यहां पे एनर्जी यूथ स्टेज में एनर्जी ज्यादा है, तो इस वजह से आप यूथ वाले स्टेज में देखोगे ना, बहुत हाइट से गिर रहा है तो वो वाटरफॉल बनाता हुआ दिखेगा आपको। इधर में आपको गॉर्ज वगैरह दिखेगा, अलग अलग तरह के आपको वैलीज बनते दिखेंगे। आगे हायर क्लास में हम रैपिड्स, कैटरैक्ट, प्लंज पूल, पॉट होल्स, ये सब देखेंगे। अभी ये समझ जाइए, छोटा छोटा टर्म है, ये दिखेगा क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, हाइट से गिर रहा है। तो जब भी पानी, वाटरफॉल कुछ नहीं है, जब नदी क्या है किसी हाइट से अचानक से गिर रहा है बहुत एनर्जी से, वही तो वाटरफॉल है। एनर्जी ज्यादा था तभी तो पहाड़ को काट दिया, क्या बन गया, गॉर्जेस या वैलीज। इधर में क्या हुआ, मैच्योर स्टेज में सेडिमेंट का जो लोड है वो थोड़ा बढ़ गया, जिस वजह से ना उस लोड की वजह से हो क्या रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन टू मूवमेंट। और मूवमेंट में जब ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो ये आरा तिरछा जो है ना, सांप की तरह रास्ता बनाते हुए चल रहा है। तो यही जो चीज बना रहा है ना, यही आपका कहलाता क्या है, मियांडर कहलाता है। अब इसी मियांडर में से क्या है, तो मतलब है कि यहाँ पे आपको मैच्योर स्टेज में क्या दिखेगा, फ्लड प्लेन दिखेगा, कि नदी में कभी बाढ़ आ जाता है तो एलुवियल सॉइल को बिखेर देता है, तो वो फ्लड प्लेन बन गया। फिर और चीज देखेंगे, लेवीज वगैरह बन जाता है, मियांडर बनता है। यहीं पे आपको ऑक्सबो देखने को मिलता है, मतलब ऊपर नहीं दिखेगा, क्योंकि ऊपर देखो ना सेडिमेंट भी कम है और एनर्जी भी ज्यादा है, जो भी सेडिमेंट होगा सबको तो एकदम बहा देगा, तो वहां पे आरा तिरछा नहीं होगा। लेकिन जब लोड बढ़ेगा ना, तो नदी को सेडिमेंट ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो दाएं से बाएं से किसी तरह काटता हुआ निकलेगा, तो मियांडरिंग करेगा। इसी मियांडर में से, इसको ध्यान से समझना है कि ऐसे करके जब नदी मियांडर कर रहा है, नदी मियांडर कर रहा है, तो हुआ क्या कि ये और मियांडर कर गया, सेडिमेंट के लोड की वजह से ये और मियांडर करता गया, और मियांडर करता गया। करते 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 ये सेक्शन और ये सेक्शन आपस में मिल गया, क्योंकि सेडिमेंट है ना, होते होते, क्योंकि लगातार ऊपर से सेडिमेंट आता ही जा रहा है, नीचे उतना हाइट तो है नहीं कि नदी के पास एनर्जी हो कि सेडिमेंट को जोर से धक्का दे सके। तो होगा क्या कि ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन आपस में मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला सेक्शन आपस में ऐसे मिलके निकल जाएगा, और ये कट के ऐसे करके अलग हो गया, ये सेक्शन आपका कट के अलग हो गया। यही कटा हुआ, नदी से जो कटा हुआ हिस्सा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं,
सेडिमेंट के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कटते 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 एक पानी का टुकड़ा अलग हो जाए, जैसे बिहार का कांवर लेक है बेगूसराय में, जिसको कबरताल भी कहते हैं, जो आजकल काफी न्यूज में है क्योंकि उसमें डिस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है। रामसर साइट भी है आपका, इंपॉर्टेंट वेटलैंड भी है, काफी सारे बर्ड के स्पीशीज भी मिलते हैं, लेकिन अभी वो डेंजर में है। शायद वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में जा सकता है। अब आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है। इसी को हम कहते क्या है, ऑक्सबो लेक। तो ये सिंपल सा, एक बार फिर से देखो, यूथ वाले हिस्से में एनर्जी ज्यादा था, सेडिमेंट के होने से खास फर्क नहीं पड़ा, सबको बहाता हुआ चल गया, एनर्जेटिक चीजें बनी। मेच्योर में चूंकि हाइट उतना ज्यादा नहीं था, एनर्जी कम था, इस वजह से नदी क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, बट उतना नहीं हुआ कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये आरा तिरछा ऐसे करके बन गया। और लास्ट में क्या है, इतना था कि ऑब्स्ट्रक्शन इतना ज्यादा हो गया ना कि नदी जो है ना पूरी तरह से इधर बहा, अब बाकी हिस्सा इधर से कट के निकल गया, बाकी हिस्सा इधर से कट के निकल गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है ना, जिसको हम गुथा हुआ चोटी वाला चैनल कहते हैं, या फिर ब्रेडेड ब्रेडेड चैनल कहते हैं। जैसे चोटी बनाते हैं ना, इस तरह से इस तरह से इस तरह से ऐसे करके। तो ये भी कुछ नहीं है, ये भी आपका जो है ना, जब लोअर साइज लोअर हिस्से में रहता है या रिवर ओल्ड स्टेज में रहता है ना, उस वक्त आपका सेडिमेंट का जो लोड है वो इतना ज्यादा हो गया ना, जिस वजह से ये ब्रह्मपुत्रा में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा असम साइड में, कि जिस वजह से नदी आया बह रहा था, लेकिन ये इधर टूट गया, ये इधर टूट गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद आके कहीं पे ऐसे करके मिल गया, फिर ऐसे टूट गया, फिर ऐसे टूट गया, फिर आके कहीं पे ऐसे करके मिल गया, इस तरह से। तो ये यही सब में आपका क्या होता है ना, एक आइलैंड बनता है, मजूली आइलैंड, सेडिमेंट के डिपोजिशन से। वो ये आपका, इसी को हम लोग कहते क्या है, यही कहलाता है आपका ब्रीडेड चैनल। कुछ नहीं, डेल्टा बनाने की स्थिति में था, बट उससे पहले ही सेडिमेंट और इतना ज्यादा हो गया ना कि वो कभी बट रहा है फिर जुड़ रहा है, फिर बट रहा है फिर जुड़ रहा है। तो उसी को हम कहते हैं कि ब्रीडेड चैनल जैसा कॉन्सेप्ट बन गया। एग्जाम्पल पूछे तो लिख देना ब्रह्मपुत्रा, और उसी की वजह से एक आइलैंड बनता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, मतलब रिवर के द्वारा बना हुआ, दैट इज कॉल्ड एज मजूली आइलैंड। अब वापस हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर में, एक एक नदी देख लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, जितना याद हुआ ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। अब देखो, हाँ, ये रिवर पढ़ने से पहले ना एक और चीज इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है, आपको टेबल बना लेना है, आपके फ्यूचर के लिए भी काम आएगा। आप जहां से भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, आपको हमारे लेक्चर समझ आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है किसी और से पढ़ रहे हो, हमेशा ये ध्यान में रखो ना कि रिवर आपसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में, दिन दहाड़े जो एग्जाम होता हो उसमें आपसे पूछेगा पूछेगा पूछेगा। तो अब वो हो सकता है शायद ट्रिब्यूटरी पूछे, उस पर रखा हुआ डैम पूछे। अभी आप 9th क्लास में तो ज्यादा नहीं है, बट आप एक बड़ा सा चार्ट पेपर ले लो, ताकि फ्यूचर में जब आप 12th वाले सेक्शन या जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पे कुछ नया आए तो उसी टेबल में आप ऐड कर लेना। रिवर ले लो, रिवर का आप लिख लो सोर्स, रिवर का एक कॉलम हो जाना चाहिए डिस्टेंस का, एक अभी फिलहाल के लिए आपका हो जाना चाहिए ट्रिब्यूटरीज, और बाकी हिस्सा खाली छोड़ना। और एक होता है आपका एक कॉलम ऐसे, अभी के लिए आप बना लोगे रिवर, सोर्स, ट्रिब्यूटरी, कहां ड्रेन करेगा, कितना किलोमीटर का, आगे और भी दिखेगा, डैम वाला कॉलम बनेगा, सिटीज वाला कॉलम बनेगा, कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेगा। तो अभी के लिए क्या है ना कि आधा चार्ट पेपर में इतना लिख के 9th क्लास का जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो ऐड ऑन कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए, ताकि 12th में कुछ एक्स्ट्रा मिले तो वहां पे ऐड कर लेना। ट्रिब्यूटरी में भी क्या होता है ना, एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड होता है, चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो ट्रिब्यूटरी लिखते वक्त उसके बगल में आर और एल लिख देना, लेकिन राइट एंड लेफ्ट बना लोगे तो ठीक है, राइट के नीचे अपना राइट वाला, लेफ्ट के नीचे लेफ्ट वाला। क्योंकि ये पूरी तरह से रिवर का कोई लॉजिक नहीं है, कहां से ओरिजिनेट हुआ क्या, वो आपको रटना पड़ेगा। ट्रिक्स आपको डेवलप जो है करवा दिया जा सकता है, बट मेरे हिसाब से कोई फायदेमंद रहेगा नहीं। इतना सारा नदी अभी तो लगेगा कि बहुत कम है, लेकिन आपको तकरीबन 50-60 रिवर पूरी यूपीएससी के लिए याद करना, सबके लिए ट्रिक डेवलप करोगे तो पता चला एक दिन एग्जाम हॉल में आपको ट्रिक याद है, उसको डिकोड करना नहीं आता है, फिर आप उस समय फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो बेटर ऐसे कॉलम बना लो और हर दिन लगभग कुछ नहीं तो एक रिवर एटलीस्ट रिवाइज कर लो, तो उसे बार बार देखते 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 इंफॉर्मेशन आपके लिम्बिक सिस्टम में चला जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। अब लिम्बिक सिस्टम बोल दिए तो कमेंट सेक्शन बताओ लिम्बिक सिस्टम का क्या रोल होता है। तो अब चलो फटाफट, अब हम लोग समझने वाला कुछ खास नहीं है, अब हम लोग इसको निपटा लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलिए, इंडस रिवर सिस्टम कहां से राइज होता है? तिब्बत से। लेक मानसरोवर कहां पे है? लेक मानसरोवर याद रखिएगा, जो आपका था ना ट्रांस हिमालय का एक सेक्शन जो तिब्बत में आता है, कैलाश, वहां पे बुखारछू ग्लेशियर कहते हैं, वहां से राइज होता है, बट यहां दिया नहीं है। अब ये वहां से राइज होके वेस्ट की तरफ मूव किया, मूव करके घुसा किसमें? लद्दाख। उसके बाद आपका क्या है कि ये इसमें कई सारे ट्रिब्यूटरी आते हैं, जस्कर, नुब्रा, इतना सारा एक साथ नहीं याद रखना है। पहले जो अंडरलाइन करवाते वो आप ही अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, फिर आप याद कर करके टेबल में ऐड ऑन करेंगे। श्योक, हुंजा कहां ज्वाइन कर रहा है? कश्मीर रीजन में। इंडस कहां से फ्लो किया? बल्टिस्तान, गिलगिट से। फिर पाकिस्तान के अटॉक के पास जो है वो इमर्ज हुआ। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब ज्वाइन करते हैं कहां पे? पाकिस्तान के मिठानकोट में। मैप में अभी दिखा देते हैं, पिक्चर हो जाएगा क्लियर आपका। फिर ये इंडस साउथवर्ड मूव करते करते फाइनली अरेबियन सी में जाता है, कराची के पास, कराची के लगभग ईस्ट में थोड़ा सा है। टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है। इज वन ऑफ द, देखो ध्यान में रखना, वन ऑफ द मतलब अगर आप 10-12 लॉन्गेस्ट रिवर का लिस्ट बनाते हो तो उसमें कोई एक पोजीशन है, ये नहीं है कि आपका ये सबसे लॉन्गेस्ट है। अ लिटिल ओवर थर्ड ऑफ इंडस, मतलब 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा जो है ये आपका इंडिया में लोकेटेड है। कहां पे? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। बाकी सारा मतलब है लगभग 2/3 जो है वो आपका लोकेटेड किधर है? पाकिस्तान। ये हो गया अंडरलाइन पोर्शन। अब थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी अभी न्यूज में बना, ऑपरेशन सिंदूर, उससे पहले आप देखिए इंडस वाटर ट्रीटी पे जो है एबियंस लगा दिया गया है, मतलब एक सस्पेंशन है। उसके रिस्पांस में शिमला एग्रीमेंट पे पाकिस्तान ने लगा दिया है। तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना जान लीजिए ना कि 1960 में ये वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व में ये साइन किया गया था कि भाई जो आपका इंडस रिवर का जो ट्रिब्यूटरीज है, मतलब इंडस और प्लस जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, मतलब 3 वेस्टर्न और 3 ईस्टर्न बांट दिया गया। 6 है, 6 मतलब 1 इंडस और 5 उसका ट्रिब्यूटरी, 6 हो गया। तो वेस्ट का तीनों पाकिस्तान को टोटली जाएगा, ईस्ट का तीनों इंडिया को जाएगा। वेस्ट वाले का इंडिया जो है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए यूज कर सकता है, लेकिन कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकता है। कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है आपका। अब देखो मैप में कहां से आपका अराइज होता है, देखो इधर से अराइज हुआ, ये किधर है? मानसरोवर, देख रहे हो किधर था? इधर ही आता था ना कैलाश वाला रेंज। देखो किस तरफ जा रहा है? वेस्ट की तरफ। वेस्ट से भी अच्छा टर्म नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसे बना लो तो ये ऐसे जा रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट हो गया। जाते जाते जब ये यहाँ घुसता है ना, तो इधर में आपका एक नदी जुड़ता है जिसको हम लोग धार रिवर कहते हैं। फिर वो उसी डायरेक्शन में बहते जाता है, दो के बीच में, इधर लद्दाख है, इधर जंस्कर है, ट्रांस हिमालय का। बहते 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 यहाँ पे आके ऐसे करके ये स्टीप टर्न लेता है और यहाँ इमर्ज होता है पाकिस्तान में। ये वाला हिस्सा आपका अटॉक का हिस्सा है। और इसी में आपका क्या होता है ना, इधर साइड से हम लोग पढ़ेंगे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, अभी फिलहाल जान लो। इधर से आपका श्योक नदी आता है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलता है, फिर उसी श्योक में नुब्रा जुड़ता है। फिर हम लोग आगे हायर क्लासेस में रिसिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट, ये सब रिवर पढ़ेंगे, अभी छोड़ दो। तो ये नदी है। अभी बस इसका कोर्स आप ट्रेस करिए कि तिब्बत से निकला और कहां जाके आपका इधर में, यहाँ पे देखो, इधर में जाके अरेबियन सी से मीट कर रहा है। ये इधर निकला, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। अब इसमें देखो क्या है, पंजनाथ, ये जो पूरा है ना, ये पूरा नदी का जो ग्रुप है, ये पूरा नदी का ग्रुप, इसको हम लोग कहते हैं पंजनाथ। 5 नदी है, देख लो। चेनाब, आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे ना, एक एक नदी को भी डिटेल में पढ़ना। अभी तो इंडस पढ़ लो। चेनाब है, चेनाब आपका निकला बारालाचा पास के आसपास से। फिर आपका वेरिनाग स्प्रिंग से जो है झेलम निकला, वो जुड़ गया किससे? चेनाब से। रावी निकला आपका रोहतांग पास के आसपास से, और ये चेनाब से जुड़ा। 3 नदी का हो गया एक मिक्सचर। अब आया जो सतलज है, राकस ताल से जो है ये आपका निकलता है सतलज, ये भी तिब्बत में है और घुसा इंडिया में। जो आपका ब्यास कुंड है, वहां से निकला ब्यास। ब्यास इकलौता नदी है जो पूरा का पूरा इंडिया में ही है, नहीं तो बाकी सारा ट्रांस कंट्री है। कोई तिब्बत से निकल के पाकिस्तान तक जा रहा है, कोई तिब्बत से निकल के, कोई आपका इंडिया से निकल के पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। अब ब्यास और सतलज का एक समूह हो गया। अब इस सतलज में आके क्या हो रहा है, जुड़ रहा है चेनाब। अब जो जुड़ा हुआ नदी है
वो आपका सतलज ही कहलाता है, या लोग पंजनाद भी कह देते हैं, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है ना कि जुड़ा हुआ नदी को किस नाम से जाने, तो बहुत लोग, बहुत स्कॉलर्स पंजनाद कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं सतलज ही कहा जाए क्योंकि सतलज ज्यादा लंबा है तो उसी का डोमिनेंसी है। ये जुड़ गया यहाँ पे इंडस के साथ, यही जगह है आपका कौन सा, मिठान कोट, और फिर अपना ये बहते बहते घूमते फिरते गया और अरेबियन सी में जाके ड्रेन कर गया। यही है, ये कोर्स दिमाग में आपको पहले रखना है, मैप पे 4 बार 5 बार पहले जो बना हुआ है उसी पे आप पेन चला के प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप देख रहे हो इसी में जो आपका झेलम निकलता है, सॉरी ये जो झेलम निकलता है यही इसी के ये जो ड्रेन करता है वो आपका कौन सा लेक है, वुलर लेक, वुलर लेक। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन बन जाता है कि झेलम का किस लेक से लेना देना है, वुलर लेक कहोगे, झेलम का किससे है, वुलर लेक से। अभी अपने मन में बोलो 4 बार, झेलम का किससे लेना देना है, वुलर लेक से। इंडस के कितने ट्रिब्यूटरी है, 5 ट्रिब्यूटरी है, और पांचों मिलके क्या बनाता है, पंजनाद। कहां जुड़ता है, मिठान कोट में। तो ये इस तरह से आपका कोर्स है, एक एक नदी को ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है। तो अभी ट्रिब्यूटरीज पे फोकस मत करो, आप नदी का पहले रास्ता तय करो, ट्रिब्यूटरीज हो जाएगा। उसके बाद आता है गंगा रिवर सिस्टम। अब गंगा रिवर का जो मेन है हेड वाटर, मतलब जो इनिशिएटिंग जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो किस रूप में आता है, भागीरथी। शुरू से गंगा नहीं कहलाती, गंगा कब कहलाएगी अभी बताएंगे। भागीरथी कहां से निकली, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो भागीरथी जो है वो आपका निकली है गंगोत्री ग्लेशियर से। फिर वो आपका जुड़ी किससे, अलकनंदा से। कहां पे, देवप्रयाग में। किधर है ये, उत्तराखंड में। और फिर हरिद्वार के पास से ये प्लेन में आता है। ये पोटेंशियल क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, आपसे पूछ दे कि गंगा नदी जो है वो प्लेन में कहां से, किस सिटी से ये होती है, तो आप कहोगे कि वो आपका आता है इससे, हरिद्वार से प्लेन में वो घुसती है। अब यहां पे भी देखो इस चीज को, यहां पे देखिए मैप में बाद में आएंगे, पहले आप यहां अंडरलाइन कर लो, उसके बाद आपको बताते हैं एक एक करके। अब देखो गंगा में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है जो कि हिमालय से अराइज होती है, जैसे यमुना हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया। यमुना कहां से निकली, तो यमुना निकली यमुनोत्री ग्लेशियर से इन द हिमालयस। ये पैरेलल टू गंगा जाती है, इलाहाबाद प्रयागराज में जहां संगम होता है वहां मीट करती है। फिर उसके बाद घाघरा, गंडक, कोसी ये सब कहां से निकलता है, इससे, नेपाल हिमालय से। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ, मतलब ये फ्लड प्लेन वगैरह बनाता है जो कि एग्रीकल्चर में हेल्प करता है। मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम पेनिनसुलर। अब गंगा में कहते कि सिर्फ नॉर्थ साइड से ही आता है ट्रिब्यूटरी, तो कहना नहीं, पेनिनसुलर इंडिया से भी आता है। बताए थे ना कि पेनिनसुलर का स्लोप किधर है, नॉर्थवर्ड से, वहां से नदी ओरिजिनेट करके नॉर्थवर्ड तरफ जाता है, नॉर्थ से आके पेनिनसुलर की तरफ नहीं मूव करता है। तो चंबल है, बेटवा है, सोन है, तो किस में जाता है, ये यमुना में जुड़ता है, यमुना फिर गंगा में जुड़ती है। अभी मैप से भी देखेंगे और हम एक डायग्राम भी बना देते हैं। और ये सब जो है वो किस एरिया में, सेमी एरिड एरियाज में। बताए थे ना कि पेनिनसुलर एरिया में मॉनसून के जाते जाते देर होता है, तो ये जो है ना वेट भी नहीं है, बहुत ड्राई भी नहीं है, सेमी एरिड एरिया है। उसके बाद है कि भाई गंगा के साफ सफाई के लिए 2014 में आपका नमामि गंगे प्रोग्राम आया था, 85-86 के आसपास आपका गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान आया था, वो सब आप रट्टा मार लेना, उसमें आप एक्सपर्ट हो, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है कर लो। अभी हमको एनसीईआरटी, क्योंकि ये अभी 2 लाइन दिया है, इसमें बहुत कुछ डिटेल में पढ़ना है, हमको ये जानना है, स्कीम्स जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, किस सेक्टर है, कौन से मिनिस्ट्री में आता है, कितना एलोकेशन हुआ, कब से शुरू हुआ, इसके क्या क्या रिकमेंडेशंस है, क्या क्या टारगेट्स पूरे हुए, क्या क्या टारगेट्स अभी नहीं पूरे हुए, टारगेट को कहां तक एक्सटेंड किया गया, सब पढ़ना है। तो ये 4 लाइन यहाँ दिया है, बस वही है कि भाई गंदगी को साफ करना है, दैट्स इट। अब है क्या, यहाँ पे देखो इधर में राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है, गंगा ईस्ट की तरफ बहते गई, फरक्का में गई, वेस्ट बंगाल। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा, गंगा डेल्टा का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। द रिवर बाइफरकेट, बाइफरकेट किया, इसका मतलब क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटरी। कौन सा, भगीरथी हुगली। साउथ की तरफ मूव किया थ्रू डेल्टाइक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल। फिर उसके बाद ये आपका बांग्लादेश में घुसा जहां ब्रह्मपुत्र जुड़ी। फिर उसके बाद इसको मेघना कहते हैं, एंड फिर जो है ये आपका सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए कहां मीट कर गई, बे ऑफ बंगाल में। ये आपका अंडरलाइन पोर्शन, इसको आप अंडरलाइन कर लो। कुछ माथा में नहीं घुसा, बहुत अच्छी बात है, नहीं घुसा तो अच्छी बात है, घुस जाता तो फिर हमारा क्या काम था, हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक फैक्ट है कि सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, जिसका मेजॉरिटी पोर्शन बांग्लादेश में है और कुछ आपका वेस्ट बंगाल में है। ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, नोट करना हो तो कर सकते हो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वेटलैंड भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इसको एकदम ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आपका इकलौता ये होम है जहां सुंदरी ट्रीज मिलता है और रॉयल बंगाल टाइगर्स मिलते हैं।
अब थोड़ा सा लेंथ देख लेते हैं। इसका लेंथ है 2500 किलोमीटर। जो अंबाला है ये आपका वही बताया था ना, दिल्ली रिज, दिल्ली रिज जिसमें अंबाला सिटी लोकेटेड है हरियाणा का, वो वाटर डिवाइड का काम करता है बिटवीन इंडस एंड गंगा। और ये आपका जो है कह सकते हो ये जो प्लेन है गंगा का, ये अंबाला से लेके सुंदरबन तक लगभग 1800 किलोमीटर तक है। स्लोप बहुत ज्यादा नहीं है, 300 मीटर के आसपास है, मतलब बहुत ज्यादा हाइट नहीं है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं मैप में, अब फिर अलग से कुछ आपको बताते हैं। देखो गंगा जो है ये आपका अलकनंदा भागीरथी जुड़ा, यहां से गंगा कहलाई। देखो फ्लो करते 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 ये यहां से यहां से यहां से यहां गई, यहां से यहां जाते जाते क्या है इधर में ये जो पोर्शन है ना, इसी को हम कहते हैं फरक्का वाला एरिया, फरक्का एरिया। और यहां से जो आपका बनेगा ना, यहां से ये है आपका सुंदरबन डेल्टा। तो देखो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है फरक्का सुंदरबन डेल्टा का। तो ये आपका बहते हुए इधर तक गई। अब जाने के बाद होगा क्या कि हम दूसरा पेन ले लेते हैं। ये आपका जब इसमें घुसता है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में घुसा, इधर से आपका ब्रह्मपुत्रा भी आ रहा, ठीक है। तो बांग्लादेश में घुसता है तो इसको हम लोग कहते क्या है, जमुना। ब्रह्मपुत्रा का नाम हो जाता है जमुना। और इधर में आपका क्या होता है ना कि आगे पढ़ेंगे तो एक और जो है नदी मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं मेघना, और ये आगे मेघना बनते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर गए। तो गंगा जो है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों का नाम बांग्लादेश में अलग हो जाता है। इसका पद्मा हो जाता है, उसका जमुना हो जाता है, और एक मेघना आके जुड़ती है। जुड़ने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो मेघना ही कहलाता है। यहाँ थोड़ा सा वो रूल ब्रेक हो गया कि लंबा था, वॉल्यूम ज्यादा था, तो उसी के बेसिस पे नाम कहेंगे। जो जुड़ा वही आगे जाके कंटिन्यू हुआ और ड्रेन कर गया आपका किसमें, इसमें बे ऑफ बंगाल में। अब इसमें क्या है देखो, कई सारे, अब इधर से ओरिजिनेट हुआ तो यहाँ पे, इधर से ओरिजिनेट हुआ ना तो यहाँ खड़े हो जाओ, इसके डायरेक्शन में आप मूव करो। तो ये वाला साइड जो है ना, ये वाला साइड जो है आप ऐसे करके जाओगे तो इधर राइट साइड हो जाएगा, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और इधर आपका कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इधर आपका राइट साइड हो जाएगा और इधर आपका लेफ्ट बैंक हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड से देख लो बहुत सारा, देखो ये शारदा नदी है, ये आपका घाघरा नदी, सब कहां से निकल रहा है, देखो नेपाल से। मैप देखो अपने आप रटा हो जाएगा, थ्योरी को रटना नहीं है, मैप साथ में रखो। इधर से गंडक निकला, कहां से निकल रहा है, नेपाल साइड से। कोसी निकल रहा है, सबका ओरिजिन और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्लास 9th है तो पीएचडी नहीं करना है, बेसिक समझो कि कैसे राइट और लेफ्ट को पहचानते हैं। और भी इसमें गोमती नहीं है, बूढ़ी गंडक नहीं दिया हुआ, महानंदा नहीं दिया हुआ है, बहुत सारा ट्रिब्यूटरी है जो नहीं दिया हुआ है। अभी बस कंटेंट को समझना है। फिर देखो क्या है, फिर देखो यहां से देखो, एक और दूसरा पेन लेते हैं, पर्पल लेते हैं। ये आपका यमुना है। यमुना जहां से ओरिजिनेट किया उसको हम कहेंगे यमुनोत्री। बंदरपूछ वाला जो रेंज है वहां से करता है। देख लो मैक्सिमम पैरेलल जा रहा है और ये आके यहाँ पे मिल गया। तो ये जहां मिला ना, उस वाले पॉइंट को हम कहते हैं प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यही है संगम। और इसमें देख लो इधर से आ रहा है, पेनिनसुला साइड से चंबल आ रहा है, बेटवा आ रहा है, इधर से आपका केन आ रहा होता है, इधर से सिंध आ रहा होता है। ये सब इससे जुड़ा और वो अल्टीमेटली गंगा से जुड़ा। फिर देखो ये आपका सोन जा रहा है, तो ये सब इधर से आपका आके ऐड हो रहा है। तो ये इसके ट्रिब्यूटरीज है। तो इतना सारा आपको याद करना है, लेकिन अभी पहले कोर्स को ट्रेस करो, माथा में फिक्स करो कि कैसे निकला, गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना। अब इसको एक और चीज, जो आपका अलकनंदा वाला फैक्ट था ना, उसको एक बार हम डायग्राम से क्लियर करते हैं। ध्यान से यहां देखिएगा, ऐसे करके 4 धाम है। एक है यमुनोत्री, एक है आपका गंगोत्री। इसी ऑर्डर में ईस्ट टू वेस्ट रखना है, अपने मन से जहां तहां धाम को मत घुमा दीजिएगा, आप लिखिएगा नहीं तो। यह है केदारनाथ और यह है बद्रीनाथ। अब कमेंट सेक्शन में बताओ कितने लोग ये चारों धाम घूम चुके हो। अब बद्रीनाथ से जो है ना, जो हेड स्ट्रीम निकलता है, उसको हम लोग कहते क्या है, ये कहलाता है अलकनंदा। अलकनंदा, ये आपको प्रैक्टिस करना, आज कुछ करो या ना करो, ये आपको आज प्रैक्टिस करना है। जो केदारनाथ से जो आपका निकलता है हेड स्ट्रीम, दैट इज कॉल्ड एज मंदाकिनी। मंदाकिनी। उसके बाद गंगोत्री से जो निकला हेड स्ट्रीम, दैट विल बी कॉल्ड एज भागीरथी। भागीरथी। और यमुनोत्री से जो निकलता है, ये आपका हो गया यमुना। ठीक है।
अब इसको ध्यान से समझना है। बद्रीनाथ से कौन निकला? अलकनंदा। केदारनाथ से कौन निकला? मंदाकिनी। गंगोत्री से भागीरथी। यमुनोत्री से यमुना। ये काफी कंफ्यूजिंग होता है, बट इसके बाद डायग्राम प्रैक्टिस कर लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये अपना बहता चला जा रहा है, ठीक है। आगे जाएगा, प्लेन्स में ऐड होगा। अब एक एक करके इसके साथ देखिए कि ऐड होगा। एक पॉइंट होता है 5 प्रयाग, आपको याद कर लेना है, भले नहीं दिया है लेकिन ये याद करना है आपको 9th में ही। ये जो नदी ऐड किया, इस नदी का नाम है धौली गंगा। जिस पॉइंट पे ये मीट करता है ये एक प्रयाग है, इसको हम कहते हैं प्रयाग नंबर 1, या हम यहां पे लेबल कर देते हैं। ये प्रयाग हो जाएगा विष्णु प्रयाग। जैसा होता है ना, बहुत लोग मानते हैं कि विष्णु जी सबसे ऊपर है सभी में, तो सबसे ऊपर वाला जो प्रयाग होगा वो विष्णु प्रयाग होगा। अब ऐसा नहीं है, अपनी अपनी मान्यता है, कोई किसी भगवान को, कोई किसी भगवान को, सब ऊपर मानते हैं, सब एक है, कोई अलग नहीं है। तो जो सबसे ऊपर में धौली गंगा जहां मिली किससे? अलकनंदा से, वो प्रयाग हुआ विष्णु प्रयाग। उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग नीचे आए तो आपको मिलेगा नंदाकिनी। नंदाकिनी, नॉट मंदाकिनी, मंदाकिनी अलग है, नंदाकिनी अलग है। उसके बाद आता है क्या? नंदाकिनी जहां पे मीट किया, यह है प्रयाग नंबर 2। तो नंदाकिनी जहां से मीट किया उसी के नाम पे है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। और नीचे पहुंचे तो हमको मिलेगा दोनों, देखो नंदाकिनी और मंदाकिनी के बीच में आपका एक जो है आता है, उसको कहते हैं हम लोग पिंडर गंगा। पिंडर गंगा जिस प्रयाग पे मिला वो प्रयाग आपका क्या कहलाएगा? कर्ण प्रयाग। तो सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग। विष्णु प्रयाग पे कौन मिला? धौली गंगा। जो आपका नंद प्रयाग है वहां पे कौन मिला? नंदाकिनी। उसके बाद कर्ण प्रयाग है, वहां कौन मिला? पिंडर गंगा। उसके बाद सब इजी है, उसके बाद तो फिर कोई लोड ही नहीं है, सब बहुत इजी है। अब आके नंदाकिनी मिलेगी, मंदाकिनी मिलेगी। मंदाकिनी जहां मिली उसको मंद प्रयाग मत कह देना, वो है रुद्र प्रयाग। एकदम भगवान शिव एकदम डाउन टू अर्थ है, सबके भगवान है, भोले बाबा है, तो सबसे नीचे कौन आ गए? रुद्र प्रयाग। और सबसे ऊपर विष्णु। रुद्र और विष्णु के बीच में 2 प्रयाग है, नंद और कर्ण प्रयाग। उसके बाद आते हैं भागीरथी आया, भागीरथी आके मिला। जिस जगह भागीरथी मिलेगा उसे हम कहते क्या है? देव प्रयाग। और ये अपना ऐसे नदी चलते चलेगी, ये भी आपका ऐसे पैरेलल इधर ऐसे जाते जाएगा। यहां ये मिलेगा यमुना, ये आपका प्रयागराज, सब प्रयाग का राज, दैट इज प्रयागराज। इसको आप लोग एकदम नोट कर लीजिए। ये पूरा डायग्राम, सबसे ऊपर विष्णु जी, विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, और सबका राजा प्रयागराज, जहां पे कौन मिलेगा? यमुना। तो ये आपको ऑर्डर में पूछ सकता है, ये है वेस्ट टू ईस्ट चारों धाम। कम से कम ये आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हमारा रिच हेरिटेज है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि वेस्ट टू ईस्ट बहे तो कौन कौन से आपके 4 धाम आते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ। अब आता है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो है ये तिब्बत में जो है अराइज होता है, सांगपो नाम से इसको चिमयांग डूंग ग्लेशियर होता है, वहां से अराइज होता है। बट यहाँ भी इतना भारी भरकम जबरा तो नाम दिया नहीं, अभी सिंपल समझ जाओ, मानसरोवर से ही जो है, मानसरोवर के वेस्ट से इंडस निकल रहा है और ईस्ट से क्या ब्रह्मपुत्रा निकल रहा है। और उसके बाद क्या है, ये थोड़ा सा लंबा है, किससे? इंडस से। आपसे पूछ दे क्वेश्चन में अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दे दे इंडस, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, तो आप हमेशा इंडस से बड़ा ब्रह्मपुत्रा को मानोगे, मतलब सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्रा, फिर इंडस, फिर गंगा, फिर सतलज। और इसका मोस्ट ऑफ द कोर्स इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर है, कहां पे? तिब्बत में, याद रखना, अभी मैप में दिखाते हैं। फिर ये नमचा वरवा पहुंचता है, उसका यू टर्न लेता है और ये अरुणाचल प्रदेश से घुसता है। गॉर्ज बनाते हो, गॉर्ज क्या है बताते हैं, वह ये कहलाता है दिहांग, और फिर इससे जुड़ता है दिबांग और लोहित और भी बहुत सारे अदर ट्रिब्यूटरीज, कहां पे? और ये आपका ब्रह्मपुत्रा बन जाता है आसाम में। मतलब शुरू से ये ब्रह्मपुत्रा नहीं कहलाता है,
ये क्या कहलाता है, सांगपो। और जमुना इन बांग्लादेश, अभी बताए थे ना, बांग्लादेश में इधर से ब्रह्मपुत्र है जमुना, इधर से पद्मा जो कि गंगा है, और जहां वो जुड़ गया उसके बाद एक और ट्रिब्यूटरी जुड़ता है उन दोनों से, मेघना। और जब ये मेघना जुड़ गया तो उसके बाद से पूरा पोर्शन आपका कहलाता है मेघना। तिब्बत में जो है रिवर ज्यादा वाटर कैरी नहीं करता है। फिर उसके बाद ये आपका क्रॉस करते हुए जाता है, कई सारे आइलैंड्स बनाता है, जैसे मजूली आइलैंड वगैरह हो गया। और ये काफी ज्यादा जो है डिपोजिशन सिल्ट वगैरह इसके पास, क्योंकि लंबा है ना, लेंथ इसके पास बहुत ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है तो सेडिमेंट भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो इसी वजह से यहां देखोगे ना, आसाम वगैरह में आप न्यूज में सुनते रहोगे, फ्लडिंग भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देख लो एक बार, फटाफट मैप में आते हैं वापस से। कहाँ गया हमारा मैप, खो गया, हाँ मिल गया। देखिए यहां से निकला, ये है आपका, कलर चेंज करने दो वरना थोड़ा लोग को दिखेगा नहीं। ये है चेम यांग डुंग ग्लेशियर, तनी मुंह अठा जाएगा लेकिन बोल लेना। यह है सांगपो। आया आया यहाँ पे, इधर में है नमचा बड़वा, पिछले लेक्चर में पढ़ाया, नहीं पढ़े हो तो हमको मत दोष देना, पहले पढ़ के आओ। नमचा बड़वा, वहां से देख लो ऐसे घूमा, तो घूमा तो क्या कहलाया, दिहांग। ऐसे गया, अब देखो इससे लोहित जुड़ा, दिबांग भी जुड़ता है, अब ये कहलाएगा। अभी तक ब्रह्मपुत्रा नहीं कहलाया था, तो ये मत कहना ब्रह्म, आपसे क्वेश्चन पूछ देना ब्रह्मपुत्रा इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्रा फ्रॉम द लेवल ऑफ चेमयांगडुंग ग्लेशियर या मानसरोवर, तो कहना ना भाई, वो जब घुसता है इंडिया में, नमचा बड़वा के पास से टकरा के जो यू टर्न मारता है, सिंटैक्शियल बेंडिंग लेता है, तब जाके उसमें जुड़ता है तुम्हारा दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित, तब जाके उसका नाम होता है। तब उसको याद आता है कि अच्छा चोट लगा, नमचा बड़वा में धम से चोट लगा, तब उसका दिमाग खुला कि अच्छा अच्छा मेरा याददाश्त वापस आया, हम ही हैं ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तो हम हैं ब्रह्मपुत्रा। और ऐसे घूमते फिरते आसाम से आइलैंड ब्रेडेड चैनल बनाते बनाते यहाँ घुसा। अब कहलाएगा ये जमुना, किसमें, बांग्लादेश में। इधर से आई गंगा जो कहलाई पद्मा, जब दोनों जुड़ गया, मेघना जुड़ गया तो कहलाया क्या, मेघना। और उसके बाद सब समा गए किसमें, बे ऑफ बंगाल में। कहानी खत्म। चलो अब थोड़ा सा पेनिनसुलर रिवर देख लेते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं देखने को हमारा, एक बार मैप में ही देख लेते हैं, उसके बाद फटाफट निपटा लेंगे। देखो यहां से निकला नर्मदा, अमरकंटक, बैतूल वाले इलाके से निकला तापी, इधर था विंध्या, इधर है आपका सतपुरा, सतपुरा इधर है विंध्यास, विंध्या के साउथ में, विंध्या सतपुरा के बीच में है नर्मदा, और सतपुरा के नीचे क्या है, तापी। देखो ऐसे वेस्ट साइड गया अरेबियन सी में, ये भी क्या हुआ, घूमते फिरते वेस्ट में गया अरेबियन सी में। यहाँ देखो इधर से आपका जो है उड़ीसा के आसपास, ये सॉरी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आसपास से उड़ीसा से ड्रेन करते हुए आपका महानदी गया, डेल्टा बनाते हुए जो है देख लो डिस्ट्रीब्यूटरी, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी, बे ऑफ बंगाल में मिल गया। और यहीं पास में आपका चिल्का लेक है, मतलब महानदी के जस्ट बगल में पूछे कौन सा लेक, तो चिल्का लेक है। उसके बाद आता है गोदावरी, गोदावरी निकला महाराष्ट्र के में, वहां से ट्रैवल करते 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 यहाँ जो है ये आपका इधर मिल गया बे ऑफ बंगाल। उसके नजदीक कौन सा लेक है, कोलेरू लेक। इसके कई सारे ट्रिब्यूटरी है, जैसे यहाँ पेनगंगा है, इधर से भी आपका आता है पेनगंगा, वाइनगंगा, वारधा, ये सब इसका है ट्रिब्यूटरी। लेकिन अभी फिलहाल देख लो नदी कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोकेटेड है। उसके नीचे आपका देखो कृष्णा है, कृष्णा महाबलेश्वर से राइज होता है, कावेरी ताल से आपका क्या निकलेगा, कावेरी निकलेगा। कावेरी और कावेरी का डिस्प्यूट जो है इसके कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। आई थिंक सबसे पुराना डिस्प्यूट यही है नदी का, और उसके बाद छोटे मोटे और नदी हैं। तो ये आपका पेनिनसुलर एरिया का है, मतलब कुछ आपका ईस्ट फ्लोइंग है, कुछ जो है वेस्ट फ्लोइंग है। पहले मैप देख के जो है ना दिमाग में बैठा लो। महानदी के नजदीक कौन सा लेक है, तो चिल्का लेक। चिल्का लेक आपका क्या है, लगून है, लगून है। और उसके बाद ये गोदावरी के नजदीक कौन सा है, कोलेरू। गोदावरी नदी कोलेरू में नहीं ड्रेन करती है, उसके नजदीक है, नियर बाय है। तो अब जल्दी जल्दी उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इसमें कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सब आपका वही इंट्रो दिया है। नर्मदा में देख लो कहां से निकला, अमरकंटक हिल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये फॉल्टिंग, फॉल्टिंग मतलब होता है जब पहाड़ ऐसे टूटता है, दरार पड़ता है, तो उस बीच में एक रास्ता बन जाता है जिसको रिफ्ट वैली कहते हैं। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जब भी कोई हार्ड रॉक वाला जो ब्लॉक माउंटेन है टूटता है, तो टूटने से जो आपका टेंशन की वजह से जब दोनों खींचता है, या कंप्रेशन की वजह से भी कोई हिस्सा टूट के नीचे धंस जाता है ना, तो आपका क्या होता है, उन दरारों को फॉल्टिंग कहते हैं, और गैप जो बनता है उसको रिफ्ट वैली कहते हैं। यहाँ पे आपका क्या होता है
कि जो आपका काफी जो डीप गॉर्ज है, गॉर्ज नहीं कह सकते यहाँ पे ना, इससे अच्छा शब्द होगा रिफ्ट वैली। रिफ्ट बनाता हुआ, रिफ्ट और गॉर्ज में फर्क होता है। गॉर्ज होता है उतना हार्ड नहीं है, रिफ्ट होता है जब हार्ड ब्लॉक माउंटेन को तोड़ के रास्ता बनाया तब गया। ये एक फॉल बनाता है, इसको याद रख लेना, धुआंधार फॉल। और भी बहुत सारा फॉल है लेकिन एक नाम याद रख लो, धुआंधार फॉल। इस पे आपका जो है इंदिरा सागर डैम भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी डैम का उतना जिक्र नहीं है। नर्मदा का जो ये है ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत शॉर्ट है, बड़ा फनी फनी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे हथनी है, तवा है, छोटा तवा है, ये सब हम लोग देखेंगे। और ये आपका मध्य प्रदेश और गुजरात वाले पार्ट मैप में आप पुट करोगे ना तो अपने आप स्टेट पता चल जाएगा। ये सब में मैप में आपको ऑब्जर्व करना है, हम कितना भी दिखाएं उससे आसानी नहीं होगा, खुद भी आप प्लॉट कीजिए। एक बार पहले जो बना उसी पे पेंसिल चलाओ और फिर खाली मैप पे ड्रॉ करने का एक रफ लो। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट होना चाहिए, बस ये है कि हाँ ठीक है मध्य प्रदेश से निकला तो मध्य प्रदेश से आपका गुजरात वाले ही हिस्से को भी कवर करना है हमको, तो उसको उसी हिसाब से स्टेट में क्रॉस कराना है। कहाँ से निकला ये? सतपुरा रेंज से, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ये किया। ये भी रिफ्ट वैली में नर्मदा के पैरेलल में, इसलिए कभी जो है ना ऐसे करके सोनाटा करके नाम जो है ना दिया जाता है। सोनाटा में सोम मतलब सोन, नर्मदा तापी, ना मतलब नर्मदा, ता मतलब तापी, सो मतलब सोन, एकदम सब आसपास से ही निकलता है। ये लेंथ में छोटा है, इसके लिए आप ये स्टेट्स को ध्यान में रख लीजिए। नैरो है, अरेबियन सी में जाके ड्रेन कर जाता है। इसके अलावा जो है और भी कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर जैसे साबरमती, माही, भरतपूजा, पेरिया, देखो जैसे यहाँ पे इधर साइड में ना, इधर साइड में ऐसे करके साबरमती आपका आता है, साबरमती, ऐसे ही इधर माही आपका ड्रेन करेगा। फिर इधर में भरत पूजा जो केरला है उधर साइड में भरत पूजा आपका ड्रेन करता है। गोदावरी बात करें तो लार्जेस्ट पेनिनसुलर है, नॉट लार्जेस्ट, पेनिनसुला में सबसे लार्जेस्ट है। वेस्टर्न घाट से साइड से निकलता है नासिक डिस्ट्रिक्ट में, लगभग 1500 किलोमीटर का है, जाता है बे ऑफ बंगाल में, और ये आपका महाराष्ट्र में कवर करता है, मध्य प्रदेश में जाता है, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। इसमें कई सारे ट्रिब्यूटरीज है जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा, पेनगंगा। उसके बाद है कि जो आपका लास्ट का है मतलब मंजरा, पेनगंगा, वाइनगंगा, ये काफी लार्ज है और इसी वजह से इसको, चूंकि गोदावरी इतना लंबा है तो हम कहते हैं कि ये दक्षिण का गंगा है। महानदी छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होता है, उड़ीसा से ट्रैवल करता हुआ ये गया बे ऑफ बंगाल में, ज्यादा इसका लेंथ है नहीं। स्टेट्स कौन कौन सा है ये ध्यान में रख लेना। कृष्णा की बात करें तो महाबलेश्वर से निकला, लगभग 1400 किलोमीटर है, ये आपका बे ऑफ बंगाल में पहुंचा। इसका ट्रिब्यूटरीज है तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, और ये इसका एरिया है महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। कितना भी आप इसका जो है ना GIF देख लो या आप इसका कोई भी एनिमेशन देख लो, AI जनरेटेड वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, जब तक आप इसको मैप में खुद से प्लॉट नहीं करोगे याद नहीं होगा। देखने से लगेगा कि हाँ हमको याद हो गया, लेकिन जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे, अब जैसे क्या था, जितना भी प्रयाग था वो हम इतने आसानी से बना लिए क्योंकि पेन चलाएं बार बार, पता है कि कैसे है। सबसे ऊपर विष्णु है, विष्णु प्रयाग के बाद जो है सबसे नीचे आपका क्या है, रुद्र प्रयाग, उसके बाद देव प्रयाग है, उस बीच में आपका नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, फिर सबसे बाद में प्रयाग, सभी प्रयागों का राज है, दैट इज प्रयागराज है। तो आप पेन खुद करोगे तब याद होगा, वरना ये सब जो है आपका किसी भी तरह का AI जनरेटेड वीडियो या कुछ भी आप देख लो तो लिटरली आपके जो काम है ना वो आसान नहीं और मुश्किल हो जाएगा। ये हार्श रियलिटी है सोसाइटी में कि हम AI की मदद से इतने स्मार्ट तो दिखते हैं लेकिन एक्चुअली में स्मार्ट है नहीं। हमारा दिमाग बहुत छोटा हो चुका है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करें, किताब नहीं पढ़े, PDF कल्चर आ चुका है, ये बहुत खराब है। सभी लोग कह रहे हैं कि हमारे NCERT का कंसाइज नोट्स है, पढ़ लो। NCERT की बात NCERT है, NCERT में जो लिखा है ना वो किसी के नोट्स में नहीं होगा, चाहे वो हम दे या कोई और दे। तो आप NCERT पढ़िए और खुद से अपनी किताब को रंगिए, उसमें लिखिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके जो है ना लगेगा कि हाँ कुछ है। ये PDF कल्चर, ये 1 शॉट वीडियो, ये मैराथन सेशन, ये AI जनरेटेड वीडियो, ये एनिमेशंस, ये सब बस देखने में बढ़िया है। इसलिए आप देखना कि वैसे वीडियोस में व्यूज ज्यादा है लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा रहा है उन बेचारों का मेहनत जो है ना ऐसा लगता है कभी कभी जैसे वेस्ट हो रहा है। कितने मेहनत से समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बच्चे क्या है, 4 बच्चे आते हैं देखते हैं जिसमें से 3 गाली देके चले जाते हैं। तो इस तरीके से ध्यान से कॉम्प्रिहेंसिवली आपको पढ़ना, खुद का NCERT उठाओ और अंडरलाइन करो। कावेरी कहां से निकला? ब्रह्मगिरी रेंज से। टेबल बनाना है ध्यान से, यहां पे अंडरलाइन करने से भी काम नहीं होगा, टेबल बनाइए, मेहनत कीजिए। सब मेहनत हम कर देंगे तो फिर कोई काम के आप नहीं रहोगे। वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी से निकला, बे ऑफ बंगाल में गया। उसके बाद है कि कौन कौन सा स्टेट है तो याद रख लेना कि ये आपका कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में भी जाता है। इसके कई ट्रिब्यूटरीज है, हेमवती, भवानी, अमरावती और काबिनी, और ये आपका केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में गया।
कावेरी जो है एक आपका शिव समुद्रम फॉल बनाता है, ध्यान में रख लेना। और केजीएफ रॉकी भैया को कोई नहीं भूलेगा, ये इधर ही के आसपास है, कर्नाटका में ही है। अब बिगेस्ट, द नेम ऑफ बिगेस्ट वाटरफॉल बताओ। गरसोप्पा फॉल, जॉग फॉल, सबको ये पता होना चाहिए, कोई तैयारी कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन गरसोप्पा फॉल, जॉग फॉल आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो, इसका कुछ जैनिज्म से और चंद्रगुप्त से कहीं ना कहीं कुछ लेना देना, याद करके बताइएगा क्या है। अब उसके बाद है कुछ और है, दामोदर है, ब्रह्मानी है, बैतरणी है, सुवर्ण रेखा है, ये सब आपके और भी ईस्ट फ्लोइंग है, छोटे छोटे नदी है। ये आपका कुछ डेटा है, याद कर लो कि वर्ल्ड में कितना पानी है, कितना फ्रेश वाटर है, कितना ये है। कुछ लेक देख लो, कश्मीर में आपका डल लेक है, जहाँ पे बहुत फेमस हाउस बोट और शिकाराज देखने को मिलता है, टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा वुलर लेक आपको बताए थे, वुलर लेक भी बताए थे। नैनीताल, वहां पे भी कई सारे आपको लेक्स देखने को मिलते हैं। कुछ लेक जो है ना काफी बड़े बड़े होते हैं, जैसे कैस्पियन, डेड सी और एरल सी। कैस्पियन एक्चुअली आज के डेट के डेफिनेशन में ना वो सी है और ना ही वो लेक के कैटेगरी में फिट करता है, जायंट वाटर बॉडी आता है। इसलिए आप देखना ना कि जब करंट अफेयर या स्टैंडर्ड बुक्स में है लेक के साइज का ऑर्डर दिया रहता है तो उसमें कैस्पियन सी नहीं रहता टॉप पे, सुपीरियर रहता है सबसे टॉप पे मेंशन। या इसमें सी में भी अगर आप देखो तो साउथ चाइना सी रहता है, उसके बाद कभी रहता है कहीं पे कैस्पियन, कभी नहीं भी रहता है। तो ये अपना अपना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, यूपीएससी इसको लेक ही मानता है। इंडिया के पास भी बहुत सारा लेक होता है, कुछ आपके परमानेंट है, कुछ टेम्पररी है, कुछ ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से बनता है, जैसे चोराबाड़ी लेक है आपका केदारनाथ के आसपास, वो हो गया। कुछ आपके बारिश के पानी के एक्यूमुलेशन से होता है, जिसको हम आप वेटलैंड्स भी कहते हैं। अगर बहुत गहरा नहीं है तो, बहुत गहरा है तो आप उसको लेक कहोगे। कुछ कट होके बनता है, जिसको ऑक्सबो पहले ही बता दिए थे। कुछ लगून है, जैसे चिल्का लेक हो गया, पुलिकट लेक। पुलिकट लेक जो है ना तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद राजस्थान का सांभर लेक हो गया। तो कई सारे आपके डल लेक हो गए, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी, ये सब। लोकटक आपका मणिपुर में है, ये सब फेमस लेक है, किसी और का पता ना हो, ये सब का आपको पता होना चाहिए। वुलर लेक बताए ही थे अभी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स, और भी लेक आप लोग पढ़ोगे ध्यान से, अभी उतना टेंशन नहीं लेना। कुछ आपके डैम की वजह से बनता है, जैसे गोविंद सागर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट की वजह से आपका बना है। लेक का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, फिशिंग वगैरह होता है उसमें, आपका पीने के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी वाटर को पंप किया जा सकता है, नदी के फ्लो को मेंटेन करता है। फिर रिवर का क्या रोल है इकोनॉमी में, तो आप जब भी जानते हो। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में आपका रोल आता है, इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर, सभी में आता है। रिवर का पॉल्यूशन ऑब्वियसली, जो आपका सॉलिड वेस्ट है घर से, हॉस्पिटल से, या फिर आपका इंडस्ट्रीज से हम उसको एलिमिनेट कर रहे हैं नदी में बिना ट्रीट किए, लिक्विड वेस्ट हो गया, किसी तरह का फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गया, सब आपका पॉल्यूट ही करता है। जिसको साफ करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट आए, जैसे नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जिसके अंदर बताए थे ना 85-86 के आसपास आपका गंगा यमुना एक्शन प्लान था। 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट था, जो कि आपका एक तरह से रिजुविनेट करने के लिए लाया गया था। आप चलो फटाफट क्वेश्चन आंसर बना लेते हैं और निपटा लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वुलर लेक, अभी जस्ट पढ़ रहे थे, जम्मू कश्मीर, डाल वुलर जम्मू कश्मीर में है। नर्मदा का सोर्स अमरकंटक। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सॉल्ट वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक आपका कौन सा है, सांबर। इसके अलावा आप पिचोला लेक भी याद रख सकते हो, दिदवाना भी याद कर सकते हो राजस्थान का, चिल्का रहता तो चिल्का भी हो जाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट रिवर, गोदावरी, दक्षिण गंगा कहते हैं। विच वन अमंग्स द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली, तापी, तापी के साथ आप नर्मदा भी इसमें ऐड कर सकते थे। आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज मेंट बाय वाटर डिवाइड, वाटर डिवाइड क्या है, दो ड्रेनेज बेसिन, दो ड्रेनेज बेसिन का सेपरेशन हो करेगा, उसी को कहेंगे वाटर डिवाइड। एग्जांपल दे दो, दिल्ली रिज जो कि अंबाला वहां पे लोकेटेड है, वो हो गया। लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है इंडिया में, लार्जेस्ट रिवर बेसिन गंगा बोलोगे इंडिया में, क्योंकि इंडस सिर्फ इंडिया में नहीं है, ब्रह्मपुत्र सिर्फ इंडिया में नहीं है, याद है ना। इंडस का 2/3 आपका पाकिस्तान में है, ब्रह्मपुत्र भी मेजोरिटी आपका सांगपो के नाम से उधरे तिब्बत में ही रहता है। Where do the rivers Indus and Ganga have their origin? गंगा का in the form of भागीरथी, गौमुख, गंगोत्री, ये आपका ग्लेशियर। इंडस आपका कहाँ, बुखारचू, इसमें राकसताल के बगल में, कौन सा, कैलाश मानसरोवर। नेम द 2 हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा, अलकनंदा एंड भागीरथी। कहाँ मीट करता है, देवप्रयाग में। Why does the Brahmaputra in its Tibetan part have less silt despite a longer course? कि टिबेटन पार्ट में जो है वो लेस सिल्ट क्यों होता है, डिस्पाइट, क्योंकि इरोजनल एक्टिविटी कम होता है ना, इरोजनल एक्टिविटी कम होता है, क्योंकि बहुत हाइट से वो नहीं गिर रहा होता है, इसी वजह से तो सिल्ट कम है। विच 2 पेनिनसुलर रिवर फ्लो थ्रू ट्रफ्स, नर्मदा तापी। ट्रफ मतलब कुछ नहीं, रिफ्ट।
स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर एंड लेक, अभी जस्ट बताया। उसके बाद बिलो आर गिवन ग्रुप देम अंडर 2 कैटेगरीज, नेचुरल एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। तो आपको इसको कर देना है, ये आपका होमवर्क है। ये आपका नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। गोविंद सागर क्या है, आर्टिफिशियल है। फिर आपका ये सब सांभर हो गया, नेचुरल हो गया। निजाम सागर, ये सब जितना भी है ना, डैम की वजह से क्रिएट हुआ है। फिर ये सब आपका क्या हो गया, नेचुरल हो गया। उसके बाद ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। तो कुछ कुछ आपका नेचुरल है, लेकिन कुछ कुछ जो डैम की वजह से हुआ है। डैम जैसे आपका हीराकुद डैम की वजह से, उसके पीछे जो पानी को स्टोर करते हैं, भाखड़ा नंगल डैम हो गया, भाखड़ा नंगल डैम, या तुंगभद्रा डैम हो गया, या फिर नागार्जुना सागर श्रीशैलम, इन सब की वजह से जो उसके पीछे, या कोयना डैम की वजह से, तो वो सब आपका आर्टिफिशियल हो जाएगा। हिमालयन और पेनिनसुलर का डिफरेंस आपको शुरू में ही बता दिए। कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, बताए थे ना। ईस्ट वाला लॉन्ग है, डेल्टा बनाता है, इसका नंबर भी ज्यादा है, और यहाँ पे ये एस्चुरी बनाता है, नंबर क्या है, कम है, और ये आपका क्या है, शॉर्टर है। वाई आर रिवर्स इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज, वही यूजेस बता दो। हर तरह का यूज, एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन दे रहा है, हमें पीने के लिए पानी दे रहा है, इंडस्ट्रीज के लिए वाटर सप्लाई कर रहा है, फ्लड प्लेन्स बना रहा है उसके सेडिमेंट से। तो ये सब आपका हो गया। ये आपको होमवर्क है कि आपको ऑब्जर्व करना है मैप पे कहाँ कहाँ क्या क्या है। अब उसके बाद ये सब क्या है कि कुछ अक्रॉस द पजल्स है, ये सब मजेदार है, ये आपको खुद जो है ना ट्राई करना चाहिए। ये प्लेइंग वाला है, जैसे नागार्जुना सागर, यहाँ पे आप जो है भर दोगे सॉरी माय मिस्टेक, कृष्णा। 9th नंबर डाउन में देखो, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, चेनाब। 3rd देख लीजिए, ऐसे 1 2 3 ट्राई करके बताया। द रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम प्लेस कॉल्ड ब्यास कुंड, ब्यास हो जाएगा। 11 देखो क्या बोला, रिवर ऑफ साउथ इंडिया विच रिसीव्स रेन वाटर बोथ इन समर एंड विंटर। तो समर और विंटर दोनों में आपको जो है इसका रेनफॉल मिल रहा है, तो किससे मिल रहा है, कावेरी। ये हम लोग मानसून पढ़ेंगे ना तो बताएंगे, ऐसे करके जाता है ना। तो ये इधर से आता है आपका अरेबियन सी का ब्रांच, उससे भी मिला, और जब इधर रिट्रीट कर रहा है ना मानसून, तो उसकी वजह से भी ये मिलता है। तो ऐसे करके आपको फुल करना है, बहुत आसान है। ये फैक्ट आप पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चन करना, बता देंगे। ये कुछ ऐसा नहीं कि यूपीएससी आपसे ऐसे करके पूछेगा, लेकिन हाँ इसमें से 1 2 लाइन उठा के पूछ सकता है कि रिवर जो आपका यमुनोत्री ग्लेशियर से राइज करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। चेनाब इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से जो आपका जुड़ता है, ये आपका ये सॉरी चेनाब से जो जुड़ता है उसका हम लोग क्या क्या हम पढ़े थे, झेलम पढ़े थे और रावी पढ़े थे। अकॉर्डिंगली पजल में जहां फिट होगा ऐड कर देना। इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसमें किसी भी तरह का अगर डाउट है कुछ भी, तो आप जरूर कमेंट कीजिए। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और पढ़ लेते हो तो चुपचाप पढ़ के मत जाओ, थोड़ा सा कृपया करके सब्सक्राइब कर लो। आपसे और कुछ नहीं, कोई फीस कोई ये नहीं मांग रहे, सिर्फ आपको सब्सक्राइब कर देना है। और लगे कि किसी और को भी फायदा हो सकता है तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से ख्याल रखिए, पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए एंड रिवीजन कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।